राम राम मेरे यूपी वाले सभी नन्हे मुन्ने छात्रों। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम डॉक्टर मनोहर प्रकाशन के प्रश्नावली 3B को हल करेंगे। निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करो। प्रश्न नंबर 1, 2x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0 तथा x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। हमें यहाँ से x या y किसी एक का मान निकालना है, या तो हम x का या फिर y का। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे और इसे समीकरण 2। हम समीकरण 2 से x का मान निकालेंगे। x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। माइनस के 1 का पक्षांतर करेंगे, यहाँ बचिएगा x माइनस वाई और माइनस 1 पक्षांतर होने के बाद प्लस में हो जाएगा। अब हम y का पक्षांतर करेंगे तो x बराबर निकल कर आएगा, y यहाँ माइनस की है, पक्षांतर होने पर प्लस की हो जाएगी। x बराबर निकल के आएगा 1 प्लस वाई। अब हम x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर पहले समीकरण 1 को लिख लो। 2x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0। 2 और x का मतलब है 2 गुना में x प्लस 3y का मतलब है 3 गुना में y प्लस 8 बराबर 0। x की जगह कितना लिखेंगे? x की जगह x बराबर 1 प्लस वाई, जो हमने समीकरण 2 से ज्ञात किया है। अब हम इस x के मान को समीकरण 1 में पुट करेंगे। x बराबर पुट करेंगे 1 प्लस वाई, तो 2 और गुना में आएगा, गुना में x है ना, 2 गुना में x, तो x का मान भी 2 के साथ गुना में आएगा। कोष्टक ब्रैकेट में लिख लो, ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस वाई, ब्रैकेट बंद, प्लस अभी पूरा सेम टू सेम लिख दो। 3y, 3 गुना में y, 3y प्लस 8 बराबर 0। अब ब्रैकेट हल करेंगे, 2 का गुना करेंगे पूरे ब्रैकेट में। पहले 2 का गुना 1 में होगा, 2 का गुना 1 में करने पर 2 एकम 2, प्लस का चिन्ह लगा लो। अब 2 का गुना y में करेंगे तो 2y प्लस 3y, पीछे की चीज सेम टू सेम, प्लस 8 बराबर 0। अब y में y ऐड हो जाएगा और 8 में 2 ऐड हो जाएगा, तो 2y और 3y मिलकर 5y। 8 में 2 ऐड करेंगे तो 10 बराबर 0। अब हमें y का मान निकालना है। y का मान तभी निकलेगा जब y अपने पक्ष में अकेला होगा। तो इसके लिए हमें प्लस के 10 का पक्षांतर करना होगा। जब हम प्लस के 10 का पक्षांतर करेंगे तो वो ऋणात्मक हो जाएगा, तो 5y बराबर निकल कर आएगा -10। अब y से डिवाइड करेंगे -10 को, तो y का मान निकल के आएगा यहाँ से -2। अब y का मान, इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। समीकरण 3, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, पहले समीकरण 3 है x बराबर 1 प्लस वाई। x बराबर 1, y की जगह पुट करेंगे -2, x बराबर 2 में से एक जाएगा 1, और ऋण की संख्या बड़ी है और प्लस की छोटी है, तो आएगा x बराबर -1। तो हमारे आंसर होंगे x बराबर -1, y बराबर -2। आप लोगों को होमवर्क है कि आप y का मान समीकरण 1 में भी पुट करें और y का मान समीकरण 2 में भी पुट करें। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। x माइनस वाई बराबर 3 तथा x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 6। x माइनस वाई बराबर 3 को हम समीकरण 1 और x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 6 को अगर हम समीकरण 2 मान लें। अब अगर हमें यहाँ से x और y के मान निकालने हैं तो देखो, सबसे पहले हमारे पास भिन्न है x बटे 3 और y बटे 2 बराबर 6। तो सबसे पहले हम अपनी भिन्न को हल करेंगे।
भिन्न या तो समान हर होगा या फिर असमान हर। तो इस वाले केस में हमारे पास असमान हर है, यहाँ 3 और यहाँ पर 2। तो नीचे हम क्या लिखेंगे, 3 और 2 का एलसीएम, 3 और 2 का एलसीएम 6 नीचे आएगा। अब हम 3 से डिवाइड करेंगे जब 6 को तो 2 बार जाएगा, तो ऊपर 2 का गुना, x में 2 का गुना तो 2x प्लस, अब 2 से डिवाइड करेंगे 6 में 3 बार, तो ऊपर 3 का गुना 3y, और बराबर में कितना लिखा है 6। इस वाले 6 का गुना होगा, यहाँ करणी गुना बोलते हैं दोस्तों इसे। तो 2x प्लस 3y बराबर 6 छंग 36, समीकरण 2। अब समीकरण 1 से हम x का मान निकालेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर x का मान निकालना सरल है थोड़ा। x माइनस वाई बराबर 3, अगर हम y का पक्षांतर करें 3 की तरफ तो जो x बराबर होगा वही x का मान होता है। y का पक्षांतर जब हम 3 की तरफ करेंगे तो होगा x बराबर, यहाँ y ऋण में है और जब पक्षांतर होगा तो होगी धन में, तो 3 प्लस y। इसे हम समीकरण 3 मान लेंगे। अब x बराबर यहाँ से निकल के आया 3 प्लस y। अब हम अगर इस x की वैल्यू इस वाले समीकरण में रख दें तो हमें यहाँ से y की वैल्यू पता लग जाएगी। तो हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में है 2 गुना x, तो होगा 2 और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे x के मान को 3 प्लस y, ब्रैकेट बंद, प्लस 3y बराबर 36। अब ब्रैकेट को हल करो, 2 का गुना 3 में 6, 2 का गुना y में 2y प्लस 3y बराबर 6। 2y में 3y ऐड होगा तो कितना होगा 5y बराबर 36। y का मान तभी निकल के आएगा जब y अपने पक्ष में अकेला होगा। इसके लिए हमें पहले 6 का पक्षांतर करना होगा, उसके बाद 5 का। तो पहले हम 6 और y के बीच में रिलेशनशिप देखो, 6 और y के बीच में प्लस का संबंध है, तो जब 6 पक्षांतर होगा तो माइनस में होगा। तो यहाँ बचेगा, जब 6 का पक्षांतर करेंगे तो क्या बचेगा 5y बराबर, यहाँ 36 पहले से है और 6 प्लस का यहाँ आएगा तो माइनस में, 5y बराबर 36 माइनस 6 30। अब अभी y का मान नहीं निकला, अभी निकला है 5y का। तो अब 5 और y के बीच में संबंध चेक करो, तो 5 और y के बीच में गुना का संबंध है और 5 का जब हम पक्षांतर करेंगे तो भाग में हो जाएगा। तो y बराबर निकल के आएगा 30 बटा में 5, 5 से डिवाइड करेंगे 30 को 6 बार। अब हमारे पास y का मान निकल के आ गया। अब हमें x का मान निकालना है, तो x का मान निकालने के लिए हम समीकरण 3 में y की जगह पर 6 लिख देंगे। समीकरण 3 है हमारे पास x बराबर 3 प्लस y, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर 3 प्लस, और y का मान कितना है 6, तो y की जगह पे हम 6 पुट करेंगे, तो x बराबर कितना होगा 9। तो हमारे आंसर होंगे x बराबर 9 और y बराबर 6। आप y का मान समीकरण 1 और समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, x प्लस वाई बराबर 10 तथा 2x माइनस 3y बराबर 0। हम यदि x प्लस वाई बराबर 10 को समीकरण 1 और 2x माइनस 3y बराबर 0 को समीकरण 2 मान लें, प्रश्न को हल करने के लिए या तो हमारे पास x का मान निकल कर आ जाए या फिर y का मान। यदि हम प्रश्न समीकरण 1 में y का पक्षांतर कर दें तो हमारे पास x का मान निकल कर आएगा। y x के साथ प्लस में है, पक्षांतर करने पर माइनस में होगी, तो x बराबर निकल कर आएगा 10 प्लस 10 माइनस y। x का मान हमारे पास निकल कर आया है 10 माइनस y। अब हम x की इस वैल्यू को समीकरण 2 में पुट कर देंगे, तो जहां x लिखा होगा वहां हमें 10 माइनस y लिखना है। x लिखा है 2 के साथ, तो हम x की जगह पर 10 माइनस y पुट करेंगे, माइनस 3y बराबर 0। अब ब्रैकेट में 2 का गुना 10 में करेंगे 20
और 2 का गुना y में -2y -3y बराबर 0। एक जैसे जैसे y इसमें भी y इसमें y, तो दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि एक जैसे चिन्ह है। यहाँ y माइनस 2y भी माइनस में, यहाँ 3y भी माइनस में, तो दोनों ऐड होंगे तो आएगा 20 - 5y बराबर 0। अगर एक जैसे चिन्ह में संख्याएं हैं तो वह जुड़ जाती हैं, या तो फिर वो धन में एक जैसी हो या फिर ऋण में, लेकिन अगर अलग अलग चिन्ह में है तो फिर घट जाती हैं। अब हम 5y का पक्षांतर कह देंगे तो होगा 20 बराबर 5y। y का मान तभी निकलेगा जब y अकेला होगा, तो हम 5 का फिर पक्षांतर करेंगे तो y बराबर निकल के आएगा 20 बटा में 5 से डिवाइड करेंगे 20 को, y बराबर 4। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 10, y की जगह पे आएगा 4, तो x प्लस 4 बराबर 10। 4 का पक्षांतर करेंगे, x बराबर 10 - 4, x बराबर निकल कर आएगा 6, तो हमारे आंसर होंगे x बराबर 6 और y बराबर 4। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। y बराबर 7 - 4x बटे 3 तथा 2x प्लस 3y बराबर -1। इस प्रश्न में हमें y का मान पहले से दिया है 7 - 4x बटे 3। इसे हम समीकरण 1 और 2x प्लस 3y बराबर -1 को समीकरण 2 माने, तो हम अपने दूसरे समीकरण में इसे हम समीकरण 2 मानेंगे। समीकरण 2 में हम y का मान रखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर जब हम y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो हमें x का मान ज्ञात होगा। 2x समीकरण 2 है, 2x प्लस 3y का मतलब है 3 और y के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं, तो गुणा का चिन्ह माना जाएगा। 3 गुणे y बराबर -1। 2x प्लस, अब y का मान क्या है 7 - 4x बटे 3, इसे यहाँ पर पुट करेंगे 3, और इस वाली चीज को हम ब्रैकेट में लिखेंगे 7 - 4x बटे 3 ब्रैकेट बंद बराबर -1। 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा, तो 2x प्लस 7 - 4x बराबर -1। 2x और -4x, 2x प्लस में है, -4x माइनस में है, प्लस माइनस मिलकर माइनस होगा, तो 4x में से 2x घटाने पर बचेगा माइनस का 2x। जब हम प्लस माइनस कहते हैं तो चिन्ह उसका आता है जिसकी संख्या बड़ी हो। यहाँ 4x माइनस में है, 2x प्लस में है, माइनस वाली संख्या बड़ी है, प्लस की संख्या छोटी है, तो हमारा घटाएंगे हम दोनों को और माइनस में आएगा। प्लस 7 बराबर -1। हमें x का मान तभी ज्ञात होगा जब x अपने पक्ष में अकेला होगा। इसे अकेला करने के लिए हमें 7 का पक्षांतर करना होगा, तो यहाँ बचेगा -2x 7 का पक्षांतर करने पर बराबर प्लस का 7 जब दाएं पक्ष में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -1 - 7। जब एक जैसे चिन्हों की संख्याएं हो तो वह जुड़ जाती हैं, और अलग अलग चिन्हों में अगर संख्याएं आए तो घट जाती हैं। 1 भी माइनस में, 7 भी माइनस में, तो दोनों जुड़ जाएंगे। -2x बराबर होगा -8। माइनस से माइनस कैंसल आउट होगा, 2 से 8 में भाग 4 बार, तो x का मान निकल कर आएगा x बराबर 4। हमारे पास x का मान आ गया, हमें y का मान ज्ञात करना है, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर हमारा समीकरण है y बराबर 7 - 4x बटा में 3।
x की जगह हम 4 लिखेंगे, y बराबर 7 माइनस एक्स कहाँ है, यहाँ 4 x का 4 और x का मतलब है 4 गुणा में x, तो x का मान भी आएगा गुणा में 4 गुणा में 4, x का मान 4 यहाँ हमने पुट कर दिया, नीचे बटा में 3 है। y बराबर 7, पहले गुणा हल होगा, 4 चौका 16 बटा में 3, y बराबर 7 प्लस में है, 16 माइनस में है, प्लस माइनस मिलकर माइनस होगा क्योंकि अलग अलग चिन्ह है। 16 में से 7 घटाने पर 9 आएगा, और ऋण की संख्या बड़ी है धन की छोटी है, तो हमारा आएगा -9 बटा में 3, 3 से भाग जाएगा 3 बार और माइनस आएगा तो आएगा -3। तो हमारे आंसर हैं x बराबर 4 और y बराबर -3। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। 3x माइनस वाई बराबर 3 तथा 9x माइनस 3y बराबर 9। 3x माइनस वाई बराबर 3 को हम समीकरण 1 तथा -9x माइनस 3y बराबर 9 को समीकरण 2 माने। अगर हम समीकरण 1 से y का मान निकालकर समीकरण 2 में y की जगह पुट कर दें तो हमारे पास x का मान निकल के आएगा। अगर हम यहाँ से y का मान निकालें तो हमें y को अकेला करना होगा, y के साथ जो संख्याएं हैं उन्हें पक्षांतर करके दूसरे पक्ष में भेजना है। सर्वप्रथम हम 3x को दूसरे पक्ष में भेजेंगे। 3x का पक्षांतर यहाँ पर हम 3x के देखो संख्या का चिन्ह हमें संख्या के ठीक आगे देखना होता है। जैसे 3x के आगे कोई भी चिन्ह नहीं है तो 3x प्लस में मानी जाएगी, और अगर यह माइनस में होती तो इसके सामने माइनस का चिन्ह होता। हम 3x का पक्षांतर जब दूसरे पक्ष में करें तो प्लस का 3x पक्षांतर होने पर माइनस में होगा, और यहाँ बचेगा हमारे पास -y। -y बराबर 3 माइनस 3x। लेकिन हमें y का मान चाहिए -y का नहीं, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ -1 से गुणा, दोनों तरफ -1 से गुणा। अगर हम दोनों तरफ गुणा भाग जोड़ या घटाना कुछ भी क्रिया करें तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है समीकरण पर। माइनस का माइनस में गुणा होने पर प्लस बन जाएगा, तो y का मान होगा +y बराबर, जब -1 का गुणा 3 में करेंगे तो -3 होगा, और -1 का गुणा -3 में करेंगे तो +3, तो यहाँ होगा 3x - 3। अब हम y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर जब हम y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो हमारे पास x का मान निकल कर आएगा। तो समीकरण 2 है 9x माइनस 3y का मतलब होता है 3 गुणा y बराबर 9। y अब यहाँ पे y है ना, तो y का मान 3x - 3, y की जगह हम 3x - 3 पुट करेंगे। 9x - 3 गुणे ब्रैकेट में लिखेंगे 3x - 3 बराबर 9। 9x माइनस के 3 का गुणा जब प्लस के 3x में होगा तो आएगा -9x, -3 का गुणा जब प्लस के 3 में हो माइनस के 3 में होगा तो माइनस माइनस में लेके प्लस का 3 बराबर 9। 9x से 9x कैंसल आउट होगा तो 3 बराबर 9। 3 कभी भी 9 के बराबर नहीं हो सकता, अतः इसका कोई हल नहीं है। अतः इसका कोई हल नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। x + 2y - 4 बराबर 0 तथा 2x + 4y - 12 बराबर 0। सर्वप्रथम हमें x और y को एक पक्ष में और संख्यात्मक मान को दूसरे पक्ष में, जैसे यहाँ पे
-4 को हमें पक्षांतर करके इस पक्ष में लाना है, तब फिर हमारे पास x और y के मान होंगे। तो x + 2y बराबर प्लस में 4, -4 पक्षांतर होने पर प्लस में हो जाएगा। यहाँ भी हमें -12 का पक्षांतर करना होगा, तब x और y के मान होंगे। 2x + 4y बराबर 12। इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2 मानेंगे। अब हम समीकरण 1 से x का मान निकालकर समीकरण 2 में जब पुट करेंगे तो हमें y का मान निकल कर आ जाएगा। तो हम 2y का जब पक्षांतर करेंगे तो x और 2y के बीच में प्लस का संबंध है। जब 2y का पक्षांतर होगा तो 2y दूसरे पक्ष में माइनस में होगा। तो जब यहाँ से 2y हट जाएगा तो बचेगा x बराबर 4 - 2y। x बराबर 4 - 2y है, x का मान निकल कर आया है, जिसे हम समीकरण 2 में पुट करेंगे। तो समीकरण 2 है 2x का मतलब है 2 गुना में x, तो x का मान भी 2 के साथ गुना में जाएगा। x का मान है 4 - 2y, ब्रैकेट बंद करेंगे, प्लस 4y बराबर 12। 2 का गुना 4 में करने पर 8, 2 का गुना -2y में, तो 2 प्लस में है, 2y माइनस में है, तो प्लस माइनस मिलकर माइनस होगा। 2 दूनी 4y प्लस 4y बराबर 12। 4y से 4y कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 8 बराबर 12। दोस्तों 8 12 के बराबर कभी नहीं होता है, अतः इसका कोई सार्व हल नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। 2x + 3y बराबर 1 तथा 4x - y बराबर 9। इसे हम समीकरण 1, 2x + 3y बराबर 1 को समीकरण 1 तथा 4x - y बराबर 9 को समीकरण 2 मानेंगे। अब हम समीकरण 1 से x या y में से किसी एक का मान निकालकर समीकरण 2 में पुट करेंगे तो हमें y का मान निकल के आएगा। अगर हम ऐसे 3y का पक्षांतर करें तो 2x 3y का पक्षांतर हो जाएगा बराबर 1, 3y यहाँ प्लस में है, पक्षांतर होने पर माइनस में, 1 - 3y। अब हमें x का मान निकालने के लिए 2 का भी पक्षांतर करना होगा, तो 2 और x के बीच में गुना का संबंध है। जब हम 2 का पक्षांतर करेंगे तो 2 भाग में जाएगा दूसरे पक्ष में, तो यहाँ बचेगा x बराबर 1 - 3y बटे 2। x का मान निकल के आया है, x बराबर 1 - 3y बटे 2। अब हम x के मान को समीकरण 2 में पुट करेंगे। x का मान समीकरण समीकरण 2 में रखने पर पहले हम अपने समीकरण 2 को एज इट इज लिख लेंगे। 4x - y बराबर 9। जहां x है वहां हम 1 - 3y बटा में 2 रखेंगे। x आया है यहाँ 4 के साथ गुना में, तो x का मान भी 4 के साथ गुना में होगा। 4 गुना 1 - 3y बटा में 2 माइनस y बराबर 9। 2 से 4 में भाग जाएगा 2 बार, ऊपर 2 का गुना होगा, 2 में पहले 1 का गुना करेंगे, 2 एकम 2 माइनस, अब 2 का गुना 3 में करेंगे 6y माइनस y बराबर 9। -6y और -y जुड़ जाएंगे, क्योंकि एक जैसे चिन्ह में अगर संख्या आए तो वह जुड़ जाती है और अलग अलग में हो तो घट जाती है। तो यहाँ होगा 2 - 6y -y मिला के होगा -7y बराबर 9। 9 का पक्षांतर करेंगे जिससे y धनात्मक हो जाए, क्योंकि इस वाले पक्ष में y ऋणात्मक है। तो 9 को इस पक्ष में और -7y को दूसरे पक्ष में। तो यहाँ होगा 2 प्लस का 9 का जब पक्षांतर होगा तो माइनस में होगा, 2 - 9 7y उस पक्ष में जाएगी तो हो जाएगी प्लस में 7y। तो 9 में से 2 घटाएंगे तो आएगा -7, क्योंकि 2 प्लस की है
9 माइनस की है, और जिसका मतलब जिस चिन्ह की संख्या बड़ी हो चिन्ह उसी का आता है, तो -7 आएगा और 7y। तो y का मान निकल के आएगा y बराबर -7/7, और 7 से -7 में भाग जाएगा माइनस का एक बार। अब y का मान रखेंगे हम समीकरण 1 में। समीकरण हमारा एक है x बराबर 1 - 3y/2। y जैसे समीकरण 3 मान लेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर 1 - 3, और गुना में y है ना, तो गुना में y है तो 3 के साथ इसका y का मान भी गुना में होगा, और y की जगह पे कितना रखेंगे -1, जो यहाँ पे निकाला है हमने, तो गुना -1 बटा में 2। x बराबर 1 - 3 का जब -1 में गुणा करेंगे तो प्लस होगा, +3 बटा में 2। x बराबर 3 + 1 4 बटा में 2, 2 से 4 में भाग जाएगा 2 बार। तो हमारे आंसर होंगे x बराबर 2, y बराबर -1। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। 3x + y + 7 बराबर 0 और x - 7y - 5 बराबर 0। 3x + y + 7 बराबर 0 को हम समीकरण 1 तथा x - 7y - 5 बराबर 0 को समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 से हम y का मान निकालकर समीकरण 2 में y की जगह पुट करेंगे, जिससे हमें x का मान निकल के आएगा। तो यहाँ से अगर हम y पे फोकस करें तो हमें पहले तो 7 को इस तरफ करो, 7 का पक्षांतर होगा तो बच गई, मतलब 7 का पक्षांतर करने के बाद क्या बचेगा 1 3x + y, और प्लस का 7 जब पक्षांतर करेंगे तो होगा -7। फिर हम 3x का पक्षांतर करेंगे तो y बराबर निकल के आएगा -7, और 3x का पक्षांतर होने पर यहाँ 3x प्लस में है, पक्षांतर होने पर माइनस में, -7 - 3x, यह y का मान निकल के आया है। इसे हम समीकरण 3 मानेंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर पहले समीकरण 2 को लिख लो, x - 7y - 5 बराबर 0। अब y कहाँ है, y है 7 के साथ, और 7 और y के बीच में गुना का संबंध है, तो y की जगह पर हम -7 - 3x लिखेंगे, जिससे पूरा समीकरण x में हो जाएगा। x - 7, अब y को नहीं लिखेंगे, y गुना लगाएंगे, और y की जगह लिखेंगे, ब्रैकेट लगा लो, -7 - 3x ब्रैकेट बंद, फिर क्या बचा -5 बराबर 0। अब -7 का गुना होगा पूरे ब्रैकेट में, x -7 का गुना जब हम माइनस के साथ में करेंगे तो आएगा प्लस में 49। माइनस और माइनस का जब गुना कहते हैं तो प्लस हो जाता है, और जब माइनस और प्लस का गुना कहते हैं तो माइनस रहता है। फिर से जब हम -7 का गुणा -3x में करेंगे तो माइनस और माइनस मिलकर प्लस बना देगा, और 7 का गुणा 3 में होगा 7 × 21 x, -5 का पक्षांतर कर देंगे तो होगा वहां पर प्लस में 21 में x है, और x 21x और x मिलके होगा 22x बराबर 49 का पक्षांतर करने पर 5 पहले से है, 49 का जब पक्षांतर करेंगे तो 49 होगा माइनस में 5 - 49, 22x बराबर 49 में से 5 घटाएंगे तो 44, और 49 माइनस में है, 5 प्लस में है तो आएगा माइनस में 44। तो 22 से भाग देंगे 44 में, x बराबर होगा -2। अब x का मान हम समीकरण 3 में पुट करेंगे। x का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है y बराबर -7 - 3x,
तो हमें कहाँ रखना है 2, जहाँ x आएगा। x 3 के साथ है और गुना में है तो x का मान भी 3 के साथ गुना में होगा। y बराबर -7 -3, अब x की जगह लिखेंगे -2 तो गुना -2, y बराबर -7 -3 का जब -2 में गुना करेंगे तो माइनस माइनस मिलके प्लस बना देगा और 3 दूना 6 और तो प्लस में 6, y बराबर 7 माइनस में है 6 प्लस में है तो माइनस प्लस मिलके फिर माइनस होगा। जब भी दोनों संख्या एक जैसे चिन्ह में हो तो वह जुड़ जाती हैं और अलग अलग चिन्हों में हो तो घट जाती हैं। जैसे 7 माइनस में है 6 प्लस में है, अलग अलग दोनों के चिन्ह है तो घटा दो। 7 में से 6 जाएगा 1, चिन्ह उसका आएगा जिसकी संख्या बड़ी हो। 6 है यहाँ पे प्लस में, 7 है माइनस में, माइनस वाली बड़ी है तो आएगा y बराबर -1। तो हमारे आंसर होंगे x बराबर -2 और y बराबर -1। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, 3x बटा में 2 माइनस 5y बटा में 3 बराबर -2 तथा 3x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 13/6। हमें इस बार दोनों जगह भिन्न है तो सबसे पहले हम भिन्न को हल करेंगे। यहाँ 2 है बटा में, यहाँ 3 है बटा में, हम एक लाइन खींचेंगे और 2 और 3 का एलसीएम इस लाइन के नीचे लिखेंगे। 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। अब आप 2 से भाग करो 6 में 3 बार तो 2 की ऊपर लिखी संख्या में 3 का गुणा, तो जब हम 3x में 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 9x, माइनस का चिन्ह है माइनस लगा दूं। अब 3 से भाग करो 6 में 2 बार और 3 की ऊपर लिखी संख्या में 2 का गुना, 5y में जब हम 2 से गुना करेंगे तो होगा 10y बराबर -2। इस 6 का गुना होगा -2 में करनी गुणा से, तो यहाँ बचेगा 9x - 10y बराबर 2 है माइनस में, 6 है प्लस में, प्लस देखो चिन्ह कैसे हैं अलग अलग है तो माइनस आएगा, 6 दूनी 12। इसे समीकरण 1। x बटा में 3 प्लस y बटा में 2 बराबर 13/6। यह भी एक भिन्न है तो सबसे पहले भिन्न हल करेंगे। 3 और 2 का एलसीएम 6, 3 से भाग 6 में 2 बार, x में 2 का गुना होगा 2x प्लस 2 से भाग 6 में 3 बार, y में 3 का गुना होगा 3y बराबर 13/6। 2 भिन्न बराबर में लिखी हो तो हम नीचे नीचे काट सकते हैं और ऊपर ऊपर काट सकते हैं, तो नीचे 6 से 6 कैंसल आउट हो जाएगा तो बचेगा 2x प्लस 3y बराबर 13। इसे हम समीकरण 2 मानेंगे। अब हम इस बार हम समीकरण 2 से मान निकालेंगे x का, तो 2x 3y का पक्षांतर करेंगे बराबर 13, 3y प्लस में है पक्षांतर होने पर माइनस में होगी, तो 2x बराबर 13 - 3y। अब 2 का पक्षांतर करेंगे तो होगा 13 - 3y और 2 होगा बटा में क्योंकि 2 x के साथ गुना में था। अब x का मान हम पुट करेंगे समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x है समीकरण में 9 के साथ, 9x का मतलब है 9 गुना में x, तो x की जो हमने वैल्यू निकाली है 13 - 3y बटा में 2, वह भी 9 के साथ गुना में जाएगी तो होगा 9 गुना 13 - 3y बटा में 2 -10y बराबर -12। 2 से 9 डिवाइड नहीं होगा तो हम 9 का 13 - 3y में गुना करेंगे अलग अलग। पहले 9 का गुना 13 में करेंगे तो 13, जब हम 9 का गुना 13 में करेंगे 117 माइनस 9 का गुना जब हम 3y में करेंगे तो आएगा 27y बटा में 2 -10y। 10y के नीचे कुछ नहीं है तो इसमें भी बटा में 1 लिख लेंगे -12। अब फिर से हमारे पास एक भिन्न बन गई। 2 और 1 का एलसीएम होगा 2, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे एक बार तो ऊपर की चीज सेम आ जाएगी, -117 - 27y। फिर माइनस लगाएंगे, 1 से भाग देंगे 2 में 2 बार तो 1 की ऊपर लिखी संख्या में 2 का गुना, 10y में जब हम 2 से गुना करेंगे तो 20y होगा।
बराबर -12। अब 2 का गुना करेंगे -12 में कैनी गुणा के अकॉर्डिंग, तो होगा 117 -27y -20y बराबर -24। 27y और 20y ऐड हो जाएंगे क्योंकि 27y भी माइनस में है, 20y भी माइनस में है, चिन्ह दोनों के एक जैसे हैं तो जोड़ दो। 27 + 20 होगा -47y बराबर -24। अब हम 47y का पक्षांतर करेंगे और 24 को इस पक्ष में लाएंगे। 47y का पक्षांतर इसलिए करेंगे कि y का मान धनात्मक हो जाए। तो 117 और जब -24 का पक्षांतर होगा तो प्लस में होगा, +24 बराबर, और -47y का पक्षांतर होने पर प्लस में 47y। दोनों को ऐड करेंगे, 7 4 11, 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4 141 बराबर 47y। तो y बराबर होगा 141 बटा में 47। कितनी बार जाएगा ये? 3 बार। तो y का मान निकल के आया 3। अब y का मान हम इसे समीकरण 3 मान लो, जो हमने x का मान निकाला था, x बराबर 13 - 3y बटा में 2, उसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। यहीं y का मान पुट करेंगे। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर 13 - 3 y है, 3 गुणा में y लिखा है तो y का मान भी गुणा में होगा, और y का मान निकल के भी आया है 3, तो होगा 3 गुणा में 3 बटा में 2। x बराबर 13 - 3 का गुणा 3 में करेंगे 9 बटा में 2। x बराबर 13 में से 9 जाएगा तो 4 बटा में 2, 2 से भाग करेंगे 4 में 2 बार, x बराबर 2। तो हमारे आंसर है y बराबर 3 और x बराबर 2। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। 2x + 3y बराबर 11 तथा 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 है। 2x + 3y बराबर 11 को हम समीकरण 1 तथा 2x - 4y बराबर -24 को समीकरण 2, इसे समीकरण 1, इसे समीकरण 2। हम समीकरण 1 से x या y में से किसी एक का मान निकालकर समीकरण 2 में x या y की जगह पर पुट करेंगे। अगर हम समीकरण 1 से x का मान निकालें तो x का मान तभी निकलेगा जब x इस पक्ष में अकेला हो जाए। x तब अकेला होगा जब हम 3y और 2 दोनों का पक्षांतर कर दें। तो पहले हम 3y का पक्षांतर करेंगे, उसके बाद 2 का पक्षांतर। अगर हम 3y का पक्षांतर कर दें तो इस पक्ष में बचेगा 2x बराबर 11। 3y इस वाले पक्ष में प्लस में है और पक्षांतर होने के बाद माइनस में होगा, तो 2x बराबर निकल के आएगा 11 - 3y। परंतु हमें 2x का मान नहीं बल्कि x का मान चाहिए। तो x का मान तब निकलेगा जब हम 2 का भी पक्षांतर करें। तो 2 का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ बचेगा x। 2 और x के बीच में गुणा का संबंध है, तो जब 2 का पक्षांतर होगा तो यह दाएं पक्ष में जाकर भाग में होगा। तो 11 - 3y बटा में 2। अब x का मान निकल के आया है। अब इस मान को समीकरण 2 में पुट करना है। पहले हम समीकरण 2 को एज इट इज लिख लेंगे, 2x - 4y बराबर -24। अब हमारे पास x है 2 के साथ, तो हमें x का मान रखना है। इस x को हमें यहाँ से हटाकर x की जगह 11 - 3y बटा में 2 लिखना है। x की जगह कितना लिखना है? 11 - 3y बटा में 2। ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब इसके बाद ये माइनस का चिन्ह है, लगा दो। फिर इसके बाद 4y लिखा है तो 4y लिख दो, बराबर -24 है -24। इस पूरे समीकरण को हल करने के बाद -24 आ रहा है। अब जब हम यहाँ देखो, ब्रैकेट के अंदर और बाहर लिखी संख्या के बीच में गुणा का संबंध होता है, तो एक गुणा की भिन्न बन गई। फिर 2/1 गुणे 11 - 3y बटा में 2। और गुणा की भिन्न में क्या होता है, जैसे उसका साइन होता है वैसे संख्या कट जाती हैं। तो हम 2 से इस 2 को काट देंगे, ऊपर बचेगा 11 - 3y, फिर है -4y बराबर -24।
अब 3y माइनस में है, 4y माइनस में है, दोनों के चिन्ह एक समान है तो दोनों को जोड़ दो। तो 11, 3y में जब 4y ऐड करेंगे तो होगा 7y, माइनस 7y बराबर माइनस के 24। अब हमें यहाँ से y का मान निकालना है और y का मान तब निकलेगा जब हम 11 और 7 दोनों का पक्षांतर कर दें दूसरे पक्ष में। तो पहले हम 11 का पक्षांतर करेंगे और 11 इस वाले पक्ष में प्लस में है, पक्षांतर होने के बाद माइनस में होगा, माइनस 7y बराबर माइनस 24 और माइनस 11 है। अब हमें अभी हमारे पास माइनस 7y का मान निकला है, जबकि हमें केवल हमें y का मान निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, हाँ ठीक है, माइनस 7y बराबर 24 में जब हम 11 ऐड करेंगे तो होगा 4 1 5 2 1 3 माइनस में 35, माइनस से माइनस कट जाएगा। 7y बराबर 35 निकला है और तो y बराबर कितना होगा, 7 से डिवाइड करेंगे 35 को और होगा 5 बार। तो y का मान यहाँ से निकल के आया है 5। जो हमने x का मान निकाला था, x बराबर 11 माइनस 3y बटा में 2 से हम समीकरण 3 मानेंगे और समीकरण 3 में ही y का मान रखेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है x बराबर 11 माइनस 3। अब y की जगह पे हमें 5 लिखना है। यहाँ पे लिखा है 3y का मतलब होता है 3 गुना y, तो हमें लिखेंगे 3 गुना 5। y की जगह कितना आएगा, 5 बटा में है 2। x बराबर 11 माइनस 5 दिया 15 बटा में 2। अब 11 हमारी प्लस में है, 15 माइनस में है। जैसे ही चिन्ह अलग अलग हो जाए तो आप घटा दिया करो। 15 में से 11 जाएगा, 4 आएगा। अब फिर चिन्ह देखो, प्लस में आएगा या माइनस में, तो 11 है प्लस में, 15 है माइनस में। छोटी संख्या प्लस की है, बड़ी संख्या माइनस की है, तो चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है, तो आएगा -4 बटा में 2। 2 से जब हम डिवाइड करेंगे -4 को तो x बराबर आएगा -2। अभी हमारा आंसर नहीं आया, अभी केवल x और y के मान निकल के आए हैं। फिर हमसे पूछा गया है जिसके लिए y बराबर 5x प्लस 3 है, y बराबर वो 5x नहीं सॉरी mx प्लस 3 है। तो y का मान कितना निकला, 5। y की जगह लिखेंगे हम 5 बराबर m, यहाँ पे लिखा है m गुना में x, तो x का मान हमने निकाला था -2, तो होगा m गुना में -2 प्लस 3। 5 बराबर जब हम 2 का गुना m में -2 का गुना m में करेंगे तो होगा -2m प्लस में 3। हमें m का मान निकालना है। m का मान तब निकलेगा जब m एक पक्ष में अकेला हो जाए, और m को अकेला करने के लिए हमें 3 और -2 दोनों का पक्षांतर करना होगा। तो हम 3 का पक्षांतर करेंगे पहले। 3 इस वाले पक्ष में प्लस में है, पक्षांतर होने के बाद माइनस में होगा, बराबर -2m। जब हम 5 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 2, क्योंकि 5 है प्लस में और 3 है माइनस में। प्लस की संख्या बड़ी है, माइनस की छोटी, बराबर -2m। अब हमें -2m बराबर m है, हमें m का मान चाहिए, तो हम -2 का पक्षांतर करेंगे। यहाँ पे लिखा है -2 गुना में m, तो जब -2 का पक्षांतर होगा तो भाग में हो जाएगा -2, तो 2 बटा -2 बराबर m। जब हम -2 से 2 में भाग देंगे तो m बराबर निकल के आएगा -1। यही हमारा आंसर है। आप 3b बाद में लगाएं, सबसे पहले आप 3a कंप्लीट करें, क्योंकि सारे कंसेप्ट 3a में है, उसके बाद आप 3b को लगाएं।